अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन खसूसन अला सिर्रुल्लाहि फी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मगरिबैन मदीनतुल लिल मुसक्करैन शरीक अल कुरान मजहर अल ईमान कामी अल कुफ्र व तुग़यान दाफिय अल ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमाम अल इंस वल जान साहिब अल असर वल अमर ज़मान ज़ाहिर आले मोहम्मद कायम आले मोहम्मद मुंतकिम आले मोहम्मद वारिस आले मोहम्मद नूर आले मोहम्मद बरकत आले मोहम्मद मुसर्रत आले मोहम्मद शहनशाह मुअज़्ज़म इमाम महदी जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ व उम्महात तय्यबीन अत्ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहि अजमईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। मोअज़्ज़िज़ सामईन, सुनने वाले अहबाब, जहां जहां तशरीफ फरमा है, जैसा कि आप जानते हैं आज 14 शाबानुल मुअज़्ज़म सरकार इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में तशरीफ आवरी के हवाले से यही दिन और यही रात जो आज रात आनी है, जिसको शब नीमा शाबान भी कहते हैं, इस पर भी मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। और इस दिन की मुनासिबत से मैं ये अर्ज करता जाऊं, ये वो हस्ती है, ये वो शहनशाह हैं कि जिनको हर मसलक अपने अपने अंदाज से पहचानता है, जानता है और मुंतज़िर है। मज़हब तशय्युअ सरकार की दुनिया में तशरीफ आवरी को 15 शाबान यानी 14 और 15 की दरमियानी रात, दुनिया में 255 हिजरी में सरकार की तशरीफ आवरी को मानता और यकीन रखता है, जबकि बिरादरान अहले सुन्नत सरकार के दुनिया में तशरीफ आवरी के कायल नहीं। वो कहते हैं कि उन्होंने पैदा होना है। कोई बात नहीं। इसी तरह हिंदू धर्म में, इंजील में, काफी जगहों पे जो कुतुब के मुताले किए हैं, ये तस्वुर जरूर मौजूद है कि एक हस्ती ने रूए जमीन पर आना है और उनका नाम यही होगा जिसका दिन हम मना रहे हैं। यानी ये वाहिद हस्ती है कि जिनका कोई मजहब भी इनकार नहीं करता। इस हवाले से मैंने आपके सामने सूरह इसरा की आयत नंबर 81 आपके सामने पेश की है कि कह दो वकुल, और कह दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने वाला ही है, बेशक बातिल निस्तो नाबूद ही होगा। इस आया कुरानी में इरशाद रब्बुल इज्जत है, अपने हबीब से मुखातिब है और हबीब के जरिए हबीब की उम्मत से मुखातिब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह, मेरा हबीब कह दो हक आ गया और बातिल मिट गया। बहुत ज्यादा तफसीर आइमा में इस पर बात की गई है और काफी गहराई वाली बातें जो एक नशिस्त में, एक प्रोग्राम में आपकी खिदमत में कमा हक्का हो नहीं पहुंचा सकते, मगर ज़िम्नन थोड़ा थोड़ा आपके सामने जरूर रोशनी डालेंगे। कह दो मेरा हबीब हक आ गया और बातिल मिट गया। इसी पहली बात में इरशाद रब्बुल इज्जत की इस पहली बात में ही एक बहुत बड़ा वाज़ेह ठाठ मारता हुआ समंदर है कि हक आ गया और बातिल मिट गया। हक के आने की दलील ये है कि जब बातिल बिल्कुल मिट जाए, जबकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त रूए जमीन पर बातिल मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है। बातिल कई कई रंग, कई कई भेस बदल के बातिल हमारे सामने मौजूद है। हक तो आ गया। हक तो आज से 1400 साल पहले सरकार खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूए जमीन पर तशरीफ लाने के बाद हक जाहिर हो गया। मगर जिस हक ने गालिब आना है, जाहिर जरूर हुआ, गालिब नहीं आया। अगर गालिब आ जाता, हक के गालिब आने की दलील यह है कि बातिल मिट जाता। रूए जमीन पर बातिल का नामो निशान नहीं रहता। हक के गालिब आने की दलील यह है। और जब हक गालिब आएगा इस दुनिया के चप्पे चप्पे पे, फिर अल्लाह का पसंदीदा तरीन दीन, जिसके बारे में इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा तरीन दीन इस्लाम है। यकीनन जो अल्लाह के नजदीक पसंदीदा तरीन दीन इस्लाम है, वही कायनात के चप्पे चप्पे पे जब गालिब होगा, नाफिज होगा, छा जाएगा, वही हक के गालिब होने की दलील है। और यही ऐलान
कुछ कुतुब में पढ़ा है, यही ऐलान होगा, जाल हक व ज़हकल बातिल, हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने वाला है, निस्त व नाबूद होने वाला है, और बातिल को मिटना चाहिए। बातिल किसे कहते हैं? हक को समझने के लिए सबसे पहले बातिल को समझना होगा, क्योंकि कुल्लो शैन योरिफु अला अज़दादिहा, हर चीज अपनी जिद से पहचान जाती है। जब तक बातिल समझ नहीं आएगा उस वक्त तक हक समझ नहीं आएगा। ये बड़ी अहम बात है। बातिल क्या है? हम में हर इंसान अपने आप को हक समझता है, हक पर समझता है, और हर दूसरे को तकरीबन हम बातिल पे समझते हैं कि ये बातिल है। देखना होगा हक क्या है। हक को देखने के लिए फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस फरमान पे जाना होगा जिसमें सरकार ने फरमाया, अल हक मान अली व अली मा अल हक, हक मेरे भाई अली के साथ है और मेरे भाई अली हक के साथ है। ये हमारे हक समझने के लिए खूबसूरत सरकार का फरमान निशान मौजूद है, जिसको बिरादरान अहले सुन्नत ने भी अपनी कुतुब में कोट किया है। हक मेरे भाई अली के साथ और अली भाई मेरे हक के साथ है। अब या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगानी हमारे लिए मशअल राह है। सरकार ने हमेशा हक बात की, हक पे ठहरे रहे, हक पे कायम रहे, और हक पे ही सारा सरकार का सिलसिला चलता रहा। अब कैसा हक कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक की एक छोटी सी मैं तस्वीर आपके सामने रखता जाऊं कि सरकार की मुख्तलिफ जंगे और मुख्तलिफ और भी वाकयात में सरकार ने अल्लाह के दुश्मन को माफ नहीं किया, अपने दुश्मन को छोड़ दिया। सरकार ने जब भी काम लिया आदल से काम लिया। सरकार ने जब भी एक सिलसिला तकसीम किया रहम का, तो सरकार ने बालाए तफरीक बगैर किसी के स्टेटस को देखते हुए सरकार ने मोहब्बत शफकत रहम का सिलसिला अपनाया। इसका मतलब हक अगर अली अलैहिस्सलाम के साथ है और या अली अलैहिस्सलाम दुनिया में काबे में तशरीफ लाए, तो इसका मतलब हमें भी हक को हासिल करने के लिए सबसे पहले अपने आप को कमा हक का पाक करना होगा, तब हमें हक समझ आएगा। अगर हम अपने आप को पाक न कर सके, फिर यकीन जानिए हम बातिल के निजाम पे हैं। फिर जो कहा जाता है कि हक आ गया और बातिल मिट गया, फिर कहीं ये ना हो कि शायद ये बातिल जो हम अपने पास रख के बैठे शायद ये मिट जाए और इसके मिटने से हम भी मिट जाए। बातिल हमेशा हक के मुकाबले में खड़ा होता है, और बातिल आज के दौर में अगर इंसान अपने अंदर झांक के देखे तो बातिल की शक्ल इंसान का नफ्स है और हक की शक्ल इंसान का ज़मीर है। नफ्स बहुत सारी चीजों पर मजबूर करता है, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, मगर हक की शक्ल में हर इंसान के अंदर एक ज़मीर मौजूद है जो कि अक्सर कहा जाता है इमाम वक्त की आवाज है, जो कि इंसान को हर उस जगह, उस चीज और उस काम से टोकता है जो हक के रास्ते में रुकावट है। ये और बात है, नफ्स को हम मजबूत कर बैठे हैं, नफ्स हमारा इतना स्ट्रांग हो गया कि वो जमीर की बात सुनता भी है तो बेसुनी कर देता है। मगर एक बात जरूर है, हमारे अंदर हमारा नफ्स एक बातिल शक्ल में मौजूद है। हम नफ्स की बहुत मान रहे होते हैं। मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अक्सर उम्मत मुस्लिमा की खिदमत में, चाहे वो टीवी पे मैं खिताब करूं, चाहे मैं मिंबर पे खिताब करूं, चाहे किसी फोरम में अर्ज करूं, ये छोटा बच्चा किसी घर में क्यों ना हो, हर घर का बच्चा आप देख लीजिए, बच्चा हक पे होता है, क्योंकि उसका हक का खूबसूरत अंदाज ये होता है कि जब बच्चा किसी बच्चे से किसी छोटी सी बात पे लड़ पड़े, उसी लम्हे बच्चे के साथ बच्चे की सुलह हो जाती है। इसको हक कहते हैं। बातिल ये है 6-6 महीने 6-6 साल जिंदगी भर बंदा बात ना करे, इसको बातिल कहते हैं। ये हक नहीं है। मोहब्बत हक का नाम है, दुश्मनी बातिल का नाम है, नफरत बातिल का नाम है, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना बातिल का नाम है, इंसानियत के साथ मोहब्बत से पेश आना हक का नाम है। छोटा बच्चा, क्या कमाल हक है छोटे बच्चे में, कमाल का बाहया होता है, लेकिन जो ही बचपन से बाहर निकलता है तो फिर बातिल की तरफ तवज्जो शुरू हो जाती है। वरना बचपन में हर बच्चा किसी भी औरत को देख ले अपनी माँ बहन और बेटी समझता है, किसी घर का क्यों ना बच्चा हो। इसलिए तो फरमाया गया था, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। इसका मतलब जब तक बच्चा है तब तक वो कमाल इस्लाम पे। इसलिए ये जरूरी बातें हैं, ये हमारे समझने के लिए हक कहाँ गया और बातिल मिट गई। इसलिए मैं आपके सामने गुजारिश कर रहा हूँ, एक दिन रूए जमीन पर हक का बोलबाला होना है। रूए जमीन के चप्पे चप्पे पर हक ने गालिब आना, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। उसने क्या कहते हैं,
हमारे यहाँ अक्सर एक बात मशहूर है कि 100 दिन चोर के तो एक दिन साथ का, ऐसा होना ही होना है, क्योंकि अगर इतने अरसे से बातिल को छूट दी गई है तो एक दिन हक ने भी आना है। और इस हक के आने की खूबसूरत अंदाज में तशरीह खत्मी मर्तबत इमाम अल अंबिया, सरदार अल अंबिया, सरताज अल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात अक़दस ने बड़े खूबसूरत अंदाज में तशरीह फरमाई। बिरादर अहले सुन्नत भी इस बात को अपनी कौतों में एडमिट करते, वो कहते हैं सरकार ने फरमाया एक दिन मेरा लाल आएगा, मेरा महदी आएगा, जब वो कायनात के चप्पे चप्पे पे हक का निफाज करेगा, हक गालिब आएगा, अल्लाह का दीन गालिब आएगा। और उसमें बिरादरान अहले सुन्नत लिखते हैं कि सरकार की वो हदीस चाहे कयामत आने में एक दिन क्यों ना बाकी रह जाए, नहीं आ सकती जब तक मेरा महदी ना आए। और यहां तक लिखा है कि जब वो आए तुम्हें लब्बैक कहकर जाना होगा, चाहे तुम्हें बर्फ पे चल के क्यों ना जाना पड़े। ये सरकार का फरमाने ज़ीशान, सरकार की हदीस मुबारका। इसका मतलब उस हक की तायीद के लिए सरकार ने पहले ही फरमा दिया। इसी तरह एक और बात मैं आपकी खिदमत में पेश करता जाऊं, तबर्रुकात अंबिया जितने भी हैं वो मुंतकिल होते होते शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते होते आज इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास तबर्रुकात अंबिया मौजूद है। सारे तबर्रुकात अंबिया को साथ रख के वो जाहिर होगा। वो इस तरह दुनिया में आएगा कि जनाब ईसा नबी भी उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे नमाज पढ़ के बताएंगे कि मैं चौथे आसमान पे इतने अरसे से मुंतजिर था, तो किसका था? वो ये हस्ती मुबारक है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम एक ऐसी हस्ती हैं जिनको हमारे बिरादरान अहले सुन्नत पहले इमाम से लेकर 11वें इमाम तक बेशक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहें, मगर इमाम महदी अलैहिस्सलाम वो वाहिद हस्ती हैं जिन्हें कोई भी बिरादरान अहले सुन्नत रजी अल्लाह नहीं कहता, हमेशा अलैहिस्सलाम कहते हैं। ये वो वाहिद हस्ती है जिसने दुनिया पे तशरीफ लाना है। कब आना है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर आना जरूर है। उसी हस्ती का आज हम दिन मना रहे हैं और आज शब भी उसी हस्ती के साथ मंसूब है। और पूरी रूए जमीन पर एक पैगाम मैं देता जाऊं वो बहुत जरूरी समझ रहा हूं। पहले तो यही था मेरा पैगाम जो तमहीदी गुफ्तगू मैंने आपकी खिदमत में पेश की। सबसे पहले अपने आप को हक पे कायम रखें, हक पे कायम रहने की कोशिश करें, अपनी तबीयत अपने मिजाज में ठहराव पैदा करें, सब्र की कैफियत को मुकद्दम रखें, शुक्र के समुंदर को सामने रखें, क्योंकि इन चीजों से बंदा हक पे कायम रह सकता है। वरना यकीन जानिए हम इबादत कर रहे हैं पूरी रूए जमीन पर, मुख्तलिफ अंदाज से इबादत कर रहे हैं, हर कोई अपने अपने अंदाज से कर रहे हैं। हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। इबादत हमें शुक्र और सब्र सिखाती है, इबादत हमें सिला रहमी सिखाती है, इबादत हमें अखुवत मोहब्बत और भाईचारा सिखाती है, इबादत हमें एक होना सिखाती है, इबादत हमें इंसानियत पे चलना सिखाती है। इबादत तो हम कर रहे हैं भरपूर अंदाज से, नमाजें हम नहीं छोड़ रहे, बाकी सिलसिला अज़ादारी हम नहीं छोड़ रहे, हज हम नहीं छोड़ रहे, हमारी इस्तिताअत हम जा रहे हैं, हम सारे सिलसिला इबादत कर रहे हैं। मगर यकीन जानिए मैं तो फिर तो पूरी वर्ल्ड में मैं देखता हूँ हमारे अंदर अभी ठहराव नहीं है, हमारे अंदर अभी शुक्र की कैफियत नहीं है। अक्सर बंदों को देखते हैं जनाब क्या हाल है, कहते हैं जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। थोड़ी देर अगर बैठ जाएं उनके साथ गुफ्तगू करने बैठ जाएं तो फिर वही कह रहे होते हैं वो जी मुझे फलां परेशानी लगी है, वो जी फलां मसला हो रहा है, वो फलां टेंशन लगी है, फलां मामला इस तरह चल रहे हैं। इसलिए मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ भाई या शुक्र ना करो या शिकवा ना करो, जहां शुक्र होता है वहां शिकवा नहीं। ये सारी हमारी हक पे कायम ना होने की दलील। जो बंदा हक पे कायम हो, हक पे खड़ा हो, हक के साथ चल रहा हो, तो फिर ऐसी चीजें इंसान की जिंदगी में नहीं आती। कोई ज्यादती भी करे, अगर बंदा हक पे है ज्यादती भी करे तो कोशिश करता है इंसान माफ करते, कुछ नहीं होता। छोटी छोटी बातों से, गालियों से, लड़ाई झगड़े से क्या होता है? हम किस सिलसिले में चल पड़े। इस वक्त उम्मत मुस्तफा कहीं से कहीं चल निकली है, हम अपनी हकीकतों से बेखबर हो गए हैं, हम अपने उस निजाम हकीकत से बहुत दूर हट गए हैं जिस निजाम के लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद ने हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दी है। हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे, हमें उसको चीज को समझना होगा। चूंकि हक को अगर हम अभी कायम कर लेंगे हमारे लिए बड़ा फायदा है। सरकार इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर पर हम साबित कदम हो गए। अगर हम अपने ऊपर अभी भी हक को कायम न रख सके तो हो सकता है हमें दज्जाल या दज्जाली फितना बातिल की तरफ ले जाए, फिर वो हमें चमत्कार दिखा के, हमें रोशनाइयां दिखा के, हमें दुनिया के अच्छी अच्छी चीजें दिखा के हमारे ज़हन न पलट दे। इसलिए हमें हमारे लिए लाजिम है, क्योंकि इस हस्ती ने रूए जमीन पर तशरीफ लाना है, मऊद उम्म मुस्लिह आज़म मुंजी बशरियत सरकार है इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फरज शरीफ सरकार ने दुनिया में तशरीफ लाना है। उस हक के लिए हमें अभी से तैयार होना है और उस हक की तैयारी के लिए चंद गुजारिशात मैंने आपकी खिदमत में पेश की।
और एक और जरूरी और अहम बात, आज शब पूरी रूए जमीन पर दुनिया इमाम की खिदमत में खत लिखेगी। बल्कि मैं एक दावत फिक्र देने लगा हूं बिरादरान अहले सुन्नत को, या जो सुन रहे हैं मेरी बात, आप सरकार की मौजूदगी को यकीन वाली कैफियत में जांचने के लिए आज आप मेरा कहना माने इमाम को खत लिखें। खत किस तरह है कि जैसे बंदा किसी को एक खत लिखता है, कागज ले, पेंसिल ले, मुसल्ले पे बैठे बावजू होकर 2 रकात नमाज जैसे भी अदा करते हैं वैसे आप अदा करें। अल्लाह की बारगाह नमाज अदा करने के बाद आप सरकार की खिदमत में खत लिखें। जैसे बंदा खत लिखता है, आप खत लिख के देखें, आप देखेंगे आपको कैसे जवाब मिलते हैं। आप खत लिख के देखें, सरकार को सलाम करें, अल्लाह का मजर, अल्लाह का रूए जमीन पर वो आदिल नुमाइंदा, आदिल हस्ती की जिसने ज़हूर फरमाना है, सरकार अपने होने का यकीन के लिए, मेरा यकीन बढ़ाने के लिए सरकार एहसान फरमाए, मेरी ये परेशानी है ये दूर फरमाए। ये मैं बिरादरान अहले सुन्नत को ये दावत फिक्र देने लगा हूं कि आप लिखें सरकार को खत, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपकी परेशानी, आपकी तकलीफें, आपकी मुसीबतें, आपकी टेंशनें किस तरह दूर होती है। आपके माली हालात, आपके ये बीमारियां ये कैसे ठीक होती हैं, आप करके देखें। अगर ना हो तो फिर ये यकीन जानना कि रूए जमीन पर आदिल है ही नहीं। अगर नहीं है तो फिर अल्लाह ने शैतान को खुली छूट देके अपने आदिल में नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कोई ना कोई कमी रखी है। क्योंकि अगर एक तरफ शैतान को खुली छूट है तो ऐसा हो नहीं सकता रहमान की तरफ से कोई ना कोई नुमाइंदा बचाने वाला ना हो। तजर्बा बिरादरान अहले सुन्नत के लिए मैंने अर्ज किया है, बिरादरान अहले तशय्युअ के बहुत अहम पैगाम है। जरूर लिखें खत अपनी मांग, जरूर अर्जी करें, जरूर अरीजा लिखें, मगर लिखने से पहले एक चीज जहन में तसव्वुर में रख के लिखें कि हम किस हस्ती को अरीजा लिख रहे हैं। और ये भी सोचें सिर्फ मैं नहीं अरीजा लिख रहा, पूरे रूए जमीन पर कायनात के चप्पे चप्पे से लोग अरीजा लिखें। हर कोई अपने अपने अंदाज से सरकार को खत लिखेगा। अब देखिए, यहाँ मैं जर्मनी बैठा हूँ, यहाँ मैं कल म्यूस्टरलैंड पढ़ा हूँ, आज बर्लिन किताब है, यहाँ मैं बैठा हूँ, या मैं इस तरह जहां जहां भी जा रहा हूँ, सारे मोमिनीन आज रात अमाल करेंगे और अमाल के साथ सरकार की खिदमत में खत लिखेंगे। जो खत लिखेंगे सरकार की खिदमत में, वो खत लिखने से पहले इस चीज को मद्देनजर रखें कि रूए जमीन के चप्पे चप्पे पर मखलूक खुदा खसूसन अहले तशी हजरात अपने इमाम को खत लिखते हैं। खत वो जब डाला जाता है तो चप्पे चप्पे से आटे में डाल के वो खत पानी में फेंका जाता है। तो ये जरूर जहन में रखिएगा कि हम लिख रहे हैं तो किस हस्ती को खत लिख, किस शहंशाह मुअज्जम को खत लिख रहे हैं कि जिसकी इतनी पावर है कि वो कनाडा के समंदर से, अमेरिका के समंदर से, यूरोप के समंदर से, इंग्लैंड के पानियों से, बड़े सगीर पाको हिंद एशियन पानियों से, ईरान, इराक, शाम, जगह जगह के पानियों से, कितना वो पावरफुल अल्लाह का नुमाइंदा है। वो जगह जगह के पानियों से खत उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठवाकर पढ़ेगा भी सही और फिर उसके जवाबात भी देगा मुख्तलिफ हवालों से। वो कितना ताकतवर नुमाइंदा है अल्लाह का, कितनी ताकतवर हस्ती है वो परवरदिगार की तरफ से। रूए जमीन के चप्पे चप्पे पर ड्यूटी लगी है सरकार के। हमारी कुतुब में तो लिखा है हुसैन मनरो अलैहि रहमा, पूरी रूए जमीन के, हम जब खत डाल रहे होते हैं पानी में, हम जनाब हुसैन बिन रो को मुखातिब हो रहे होते हैं। हुसैन बिन रो, हमारी तरफ से ये खत हमारे इमाम तक पहुंचा, अपने मौला को मुखातिब हो रहे होते हैं। तो हुसैन बिन रो की ड्यूटी है। आप देखें, ये फिर एक बात रो के अर्ज करता जाऊं, कम अज कम कमोबेश 1100 साल पहले, बल्कि इससे भी थोड़ा प्लस, जनाब हुसैन बिन रो जाहिरी दुनिया की आंखों से जा चुके हैं, बाकायदा सरकार की वफात हो चुकी है, मगर आज तक वो इस ड्यूटी पे मामूर हैं क्योंकि वो बकियतुल्लाह के निजाम बका में शामिल है। आज तक वो दुनिया के कोने कोने से लिखे जाने वाले और डाले जाने वाले खतूत इमाम तक लिखे जाते। हमारा तो ईमान और एतकाद और यकीन, पूरी दुनिया से खत लिखे जाएंगे। हमेशा आप लिखते होंगे मौला ये परेशानी है, मौला ये तकलीफ है, मौला ये टेंशन है, मौला ये मसला है। ठीक है, अगर आज मेरी गुजारिश मान लें तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये लिखने के बाद आपकी टेंशन, तकलीफें, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज सिर्फ मेरी गुजारिश मान लें और इस दिल के साथ, इस नीयत के साथ, इस इरादे के साथ, मेरी बहन भाई, मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे जवान, जहां जहां खत लिखे, जिन जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो वो कोशिश करें कि आज इस अंदाज से सरकार को खत लिखे। क्या
सरकार को जब खत लिखें तो वहां सरकार जब खत पढ़े तो वो ये हसरत नहीं होनी चाहिए, वो मैं हसरत बताता जाऊं, फिर आप खुद ही गौर फरमाएंगे कि खत लिखना है तो कैसा लिखना है। हसरत से देखते हैं अरीजों को यूं इमाम, हसरत से देखते हैं अरीजों को यूं इमाम, शायद किसी अरीजे में लिखा हो यूं कहीं। हसरत से देखते हैं अरीजों को यूं इमाम, शायद किसी अरीजे में लिखा हो यूं कहीं, ख्वाहिश नहीं और किसी चीज की हमें, सब कुछ हमारे पास है एक आप ही नहीं। अल्लाह करे आज मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, मेरी छोटी सी गुजारिश पे गौर करते हुए इस दुनिया पर हक के गालिब और नाफिज होने के लिए सरकार इमाम ज़मान को दुआ करें। मौला हमें कुछ नहीं चाहिए, सरकार आपकी जरूरत है, सरकार अंधेरा ही अंधेरा है, सरकार मामला दुनिया के डिस्टर्ब हो गए हैं, सरकार एक दूसरे की बर्दाश्त खत्म हो गई है, सरकार हर जालिम मजलूम पे तलवार लेके बंदूक लेके खड़ा है। सरकार मजलूमों के जालिमों ने खून चूस लिए। सरकार आपकी बड़ी जरूरत है, सरकार आप तशरीफ लाए, तवील गैबत हो गई, सरकार आप तशरीफ लाए, सरकार अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए आप तशरीफ लाए, सरकार मजलूमों को उनका हक दिलाने के लिए आप तशरीफ लाए, सरकार इस पूरी रूए जमीन के परेशान और मुसीबत हाल मखलूक और इंसानियत को दोबारा उनकी हकीकत वापस दिलाने के लिए आप तशरीफ लाए, सरकार जितने भी कायनात में जुल्म हुए सबका आदिल करने के लिए आप तशरीफ लाए। और आदिल, ये भी बताता जाऊं, बात सामने आ गई, दो बातें हैं जो कि आमतौर पे हम इकट्ठा बोल जाते हैं, अदल और इंसाफ। अदल और इंसाफ में जमीन और आसमान का फर्क है। अदल और है, इंसाफ और होता है। इंसाफ ये होता है जिसमें किसी को हम बराबर बराबर कोई चीज तकसीम करना चाहे तो बराबर बराबर तकसीम कर दें। अदल ये होता है जो जिस चीज का हकदार है उसको वो चीज देना अदल कहलाता है। रूए जमीन पर अदल इलाही का कयाम होना है, मगर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद। तो क्या खूबसूरत खुशी होगी कि सरकार आए और हकदारों को उनका हक दिलाएं, ऐसा अदल कायम करें कि जैसा अदल कायम करने का इस रूए जमीन पर हक है। इससे बड़ी खत हम अपनी इमाम की खिदमत में क्या लिखें, इससे बड़ा अरीजा अपनी इमाम की खिदमत में क्या लिखें कि सरकार जगह जगह अंधेरा ही अंधेरा है, सरकार सुकून नहीं है, सरकार चैन नहीं है, सरकार परेशानियों ने घेरा है, सरकार तकलीफों ने घेरा है, सरकार इन सब चीजों का हल एक ही है, आपका ज़हूर। सरकार बस आप चाहिए हमारी जैसी गुनहगार आंखों को अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाए। और इस ज़िमन में बिरादर आले सुन्नत में बड़े खूबसूरत मालिक है, वो कहते हैं बकरी और शेर कट्ठे पानी पिएगा, ये मुत्तफिक कलाए फरमान है। बकरी और शेर कट्ठे पानी, औरत सर से लेकर पांव तक सोने से लदी हुई हज करने के इरादे से जाएगी, किसी मर्द को जरूरत नहीं होगी औरत को आंख उठा के देखे। बच्चा पंगोड़े में लेटकर सांप से खेलेगा, सांप को जरूरत नहीं होगी बच्चे को डसे। क्या खूबसूरत दौर होगा। तो ऐसा दौर तो अल्लाह हमें जल्दी देखना नसीब फरमाए। कौन चाहते हैं कि ऐसा दौर खुदा ना खास्ता लेट हो, जल्दी होना चाहिए। तो फिर उसकी एक ही दुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यकल हुज्जत इब्न हसन अस्करी अलैहि सलातो व सलाम, सलावातुका अलैहि व अला आबाई ताहिरीन व औलादिहिल मासूमीन फी हाज़िहि सात व फी कुल्लि सात मिन सात लैल व नहार वलिय्यन व हाफिज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तियहु फीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा आले मुहम्मद। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहक्किल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्फ़ि सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेज़हूरिल हुज्जतिल कायम अज्जलल्लाहु तआला फर्द शरीफ। ये मैंने आखिर में दुआ पढ़ी है, या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहक्किल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्फ़ि सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेज़हूरिल हुज्जतिल कायम अज्जलल्लाहु तआला फर्ज शरीफ। इस ज़िम्मन में भी मैं अर्ज करता हूँ, जो बड़ी जरूरी अहम बात है, सारे मोमिनीन तक पहुंच जाइए बात। मासूम का फरमान है, आज भी 4000 फरिश्ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद मत्थर पर तशरीफ फरमा है। आज भी अल्लाह से एक ही दुआ मांग रहे हैं, या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलाम बेहक्किल हुसैन अलैहिस्सलाम इश्फ़ि सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम बेज़हूरिल हुज्जतिल कायम अज्जलल्लाहु तआला फर्ज शरीफ। ऐ हुसैन के पाक रब, मौला हुसैन के सदके में मौला हुसैन के जख्मी जिगर को ठंडा कर दे कायम आले मोहम्मद के ज़हूर के साथ। मासूम से पूछा गया, मौला ये कौन से फरिश्ते हैं? वाक़या करबला के बाद मासूम फरमाते ये वो फरिश्ते हैं
जो रोज़े आशूरा थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत करने, मगर इनको इजाजत ना मिली, इसलिए ये तब वक्त ज़हूर इमाम ज़मान इस दुआ को खड़े पढ़ रहे, या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्फ़ि सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फ़रज शरीफ। ये कितनी अहम दुआ है। हम जाते हैं, हमारी नजर जब मौला हुसैन के रोज़े अतर पर पड़ती है तो हमें हमारे ज़हन में ये सोच है कि जो चीज़ पहले मांगो वो पूरी होती है। तो मैं मोमिनीन की जो जाते हैं, मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिराज तहसीन पेश करने, ज़ियारत करने, सलाम करने, उनकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि जब भी जाया करो गुंबद करीमी पे, जब भी निगाह पड़े ना, यही दुआ पढ़ा करो, या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ि सद्रिल हुसैन बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम। यानी हुसैन अलैहिस्सलाम का जख्मी जिगर अगर ठंडा होगा तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की सूरत में। और जरा आज रात के अमाल के हवाले से जिम्ना नाश करता जाओ। हुक्म है गुस्ल करो, कोशिश करो शब्बेदारी करो, कोशिश करो खाने पकाओ, मखलूक को दावत दो, मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात को दावत दो, घर आके उनको लंगर आपके घर खाना खाएं। कोशिश करो इबादत ऐसी करो जिन सारी इबादत में मकसद अपने इमाम को वफादारी का यकीन दिला। और इसमें एक अहम सलाम भी हुक्म है कि सलाम पढ़ो, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन। हुक्म है इस शब्द मुसलसल तकरार के साथ ये सलाम पढ़ो। क्यों? इसलिए कि मौला हुसैन के जख्मी जिगर के ठंडे होने की ये वो रात है कि अल्लाह करे परवरदिगार हमारी दुआओं को सुन के हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए और रूए जमीन कायम आले मोहम्मद के ज़हूर पर नूर से मुनव्वर हो जाए। इससे बेहतरीन और अच्छा मौका हमारे पास कब आएगा। और यहाँ ये भी अर्ज करता जाऊं कि सरकार के दुनिया में तशरीफ आवरी का ये दिन वो मुबारकबाद दिन है, वो मुबारक दिन है, वो करीम दिन है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत मांगने वाले हाथों को खाली नहीं लौटाता। ये वो रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत मांगने वाले हाथों को खाली नहीं लौटाता। और यहां तक इस शब्द में, इस शब्द की फजीलत में यहां तक लिखा है कि कोई बंदा कहीं काफिर के घर ही क्यों ना पैदा हो, इस शब्द में जब वो मरेगा तो मोमिन होके मरेगा। इस रात की बरकत है, इस दिन की बरकत है कि कोई किसी काफिर मुशरिक के घर ही क्यों ना पैदा हो, जब मरेगा तो वो मोमिन होके मरेगा। ये वो बरकत रात है, ये वो बरकत दिन है। तो इसमें मेरे ख्याल में इत्तेहाद, यकजहती, मोहब्बत, आपस का प्यार, एक दूसरे की बर्दाश्त और हक को अपने ऊपर कायम करने के लिए हमें अपने मौला से अहद वफा भी करना है और अपने इमाम को अपनी वफा का यकीन भी दिलाना है कि जिस तरह मौला अमीरुल मोमिनीन या अली अलैहिस्सलाम के दौर में आशिकीन ने मौला अली अलैहिस्सलाम का साथ दिया और हमसे पूछा भी नहीं जाना, बताओ सिफीन खैबर खंदक की जंग में अली का साथ क्यों नहीं दिया। उसी तरह के जिस तरह अमीरुल मोमिनीन के असहाब बावफा ने अपने मौला का साथ दिया। करबला के सरदार के दौर में करबलाइयों ने अपने इमाम वक्त का साथ दिया। क्या कमाल वफा है कि आज तक 1400 साल बाद भी हम उनको खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपने वक्त के इमाम को वफा का यकीन दिलाया और करके दिखाई वफा। इसी तरह सफर करते करते जब हम छठे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में आते तो अबू बसीर जैसी शख्सियत ने इन्होंने भी अपने इमाम को ना सिर्फ वफा का यकीन दिलाया बल्कि वफा करके दिखाया। चलते चलते जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में आते हैं, अहमद बिन इसहाक उम्मी जैसी शख्सियत, इन्होंने अपने इमाम वक्त को न सिर्फ वफा का यकीन दिलाया बल्कि वफा करके दिखाई। बेआई नहीं, ये जो हम नारा लगाते पूरे रूए जमीन पर ना, है हमारी दरसगाह करबला, करबला हक का सीधा रास्ता, करबला करबला रास्ता, हक करबला रास्ता, करबला रास्ता हमेशा किसी को मंजिल पे लेके जाता है। रास्ता मंजिल पे जाने के लिए होता है, तो मंजिल इमाम ज़माना है, इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फर्ज शरीफ है। इसका कतन मतलब ये नहीं कोई फौरन सोच ले कि हम विलायत अली को छोड़ दें, हम नमाजें छोड़ दें, हम रोजे छोड़ दें, हम सिलसिला अज़ादारी छोड़ दें, सिर्फ इमाम का इंतजार करने लग जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जुमला इबादत अदा करनी है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस इबादत का सिला यही मांगना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें वो दौर देखना नसीब हो जब इमाम ज़माना
جب امام مہدی اجل اللہ تعالی فور شریف روئے زمین پر تشریف لائے. ہم نے عزاداری بھی اسی طرح قائم رکھنی ہے، انتظار امام زمان علیہ السلام. ہم نے ولایت امیر المومنین علی علیہ السلام بھی قائم رکھنی ہے امام زمانہ کے ظہور کے انتظار میں، کیونکہ اگر دل میں ولایت علی علیہ السلام نہ ہو بندہ نصرت امام زمان نہیں کر سکتا. یہ ہمیں کربلا والوں نے 72 شہداء نے ہمیں یہی بتایا کہ ان کے دلوں میں ولایت علی کتنی کمال منزل پہ تھی کہ انہوں نے وقت کے محمد، وقت کے حسین، وقت کے علی امام حسین علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، وفا کر کے دکھائی. یہی نہیں، ہماری منزل امام زمانہ. نماز جمعہ میں 11 اماموں کے نام آتے، ہم کھڑے نہیں ہوتے کیونکہ ہماری منزل امام زمانہ علیہ السلام، مہدی علیہ السلام ہے، سرکار کا نام ہے، ہم کھڑے ہو جاتے. منزل وہ ہیں. اور جہاں بھی مجالس اعزاز کے اشتہار ہمارے سامنے ہو، سب سے اوپر ٹاپ پہ لکھا ہوتا ہے زیر سرپرستی قائم آل محمد. جس کی زیر سرپرستی ہے وہ یہ ہستی ہے، ہمیشہ منزل کی زیر سرپرستی ہوتی. بس آج کی اتنی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کوشش کریں اپنے مقصد تخلیق کو حق ثابت کر کے دکھائیں. یہ نہ ہو دنیا سے اس کیفیت میں چلے جائیں کہ بعد والوں کو آپ کی بخشش کی دعائیں کرانی پڑے. بعد والے کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، اللہ اس کو یہ مقام دے، یہ مقام دے، یہ مقام دے. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم سب ایسے بن جائیں، ہمیں بعد والوں کی ان دعاؤں کا محتاج نہ ہونا پڑے، ہمیں اپنے مولا کا محتاج ہونا پڑے. اور یہاں ایک فرمان سنا کے اجازت چاہوں گا. فرمایا جو جو منتظر ہوگا، کیونکہ ہمارے قائم کا اعلان اچانک ہونا ہے، جو جو جہاں جہاں منتظر ہوگا، ہم وعدہ کرتے ہیں جب بھی ہمارے لال کے ظہور کا اعلان ہوا، اس کا ایک قدم وہیں جہاں ہوگا، چاہے وہ انگلینڈ میں ہو، چاہے یورپ میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے پاکستان، انڈیا، کہیں بھی ایران میں ہو، کہیں بھی دنیا کے کونے میں ہو، اس کا پہلا قدم وہیں ہوگا، دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا. اگر بستر پر سو جائے اس کو چاہیے، مگر شرط انتظار ہے، حق کو قائم کر کے سوئے، ایسے نہیں، حق کو قائم کر کے چلے، ایسے نہیں. سب کو سرکار نہیں بلائیں. اگر بستر پر سو رہا ہوا، فرمان ہے کہ وہ رات کو سوتے وقت وضو کر کے سرکار کو یاد کر کے سرکار کے انتظار میں سو جائے. صبح اٹھے تکیے کے نیچے ہاتھ مار کے دیکھے، رک کا لکھا ہوا ملے گا، جس کا انتظار کر رہے تھے وہ کعبے آ گئے. پوچھا گیا مولا مر گئے ان کے لیے کیا؟ فرمایا ان کے لیے بھی ہے کہ جو مر جائے مگر انتظار میں دنیا کے جس کونے میں مدفن ہو. گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارا لال جب بھی ظہور کرے گا اس کی قبر پہ بنفس نفیس جائے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا او اللہ کے بندے، اللہ کا ولی تجھے اٹھانے آیا ہے، اٹھ میں آ گیا. اور اس کی دلیل میں ہمارے پاس مفاتیح الجنان موجود ہے، اور ہم حدیث قصہ دعائے کمیل خیر و برکت کے لیے پڑھتے ہیں، مگر پوری مفاتیح میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کے، اور کوشش کریں گے ہم 72 چینل کے فیس بک پہ اپلوڈ بھی کر دیں گے دعائے عہد، ورنہ مفاتیح الجنان ہر گھر میں موجود ہے، آپ ضرور دیکھیے گا. اس کے بارے میں چھٹے امام مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، جو کم از کم 40 دن اور زندگی کا معمول بنا لے، وہ دنیا سے پڑھتے پڑھتے چلا جائے یا چلی جائے. میں جعفر صادق علیہ السلام وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی میرا لال قائم آیا اس کی قبر پہ بنفس نفیس آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. تو کیا خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہماری ہوگی کہ سرکار ہم جیسوں کی قبروں پہ آئیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. پروردگار آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ کرے اللہ ہماری ان مخلص دعاؤں کو سنتے ہوئے ہمارے امام کو اذن ظہور دے، تاکہ دنیا باطل سے چھٹکارا پا کر حق کے نظام میں آ جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی